हाय एवरीवन। देखिए, आज हम लोग वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है दो तरीके से दो फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट वो होता है जिसका मैच्योरिटी, जिस इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होता है, less than 1 year, maturity is less than 1 year and it is not available for the individual. Money market instruments are not available for the individual. ठीक है, ये इसको फिर इसके जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है इशूड बाय द गवर्नमेंट इशू करती है। ये 91 डेज एंड 364 डेज का ये ट्रेजरी बिल होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट एक जनरेट करती है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑर्डर एग्रीमेंट। रीपर्चेज REPO, रीपर्चेज ऑर्डर एग्रीमेंट। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, मतलब सेलिंग सिक्योरिटी विथ ए रीपर्चेज एग्रीमेंट। जो गवर्नमेंट जो है सेलिंग सिक्योरिटी विथ ए रीपर्चेज एग्रीमेंट बेचती है, पर उसी में ये रहता है कि हम इसको वापस खरीद लेंगे। मैच्योरिटी उसमें कुछ आपको प्रॉफिट होता है। तो ये मनी मार्केट में लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होता है, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट के लिए। ये जो है 1 डेज टू और लेस देन 1 डेज टू लेस देन 7 डेज का ये रेपो होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो CD होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर्स। फिर कॉमर्शियल पेपर इशूड बाय द कॉरपोरेट्स एट ए डिस्काउंट, issued by a corporates at a discount to the face value, and redeemed to face value। ठीक है, मनी मार्केट का विदिन 1 ईयर मैच्योरिटी। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजनरी नोट, ये बहुत कुछ हद तक एक ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक ऑर्डर होता है, जबकि प्रोविजनरी नोट वो जो हम लोग जनरल भी यूज़ में देखते हैं, एक लिखे कि एग्रीमेंट एक बनाए कि मैं आपको इतना रुपए दिया हूँ, स्टैम्प करके वो लिखे हैं, तो वो एक तरह का हम लोग प्रोविजनरी नोट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोविजनरी नोट एक एजम्पशन होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन ऑर्डर, प्रोविजनरी नोट इज़ एन एजम्पशन। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो साइन करता है ही इज़ द ड्रॉअर, एंड प्रोविजनरी नोट में जो साइन करता है ही इज़ द इशूअर कहलाता है। ठीक है, ये जो मनी मार्केट है ये ब्रॉडर मार्केट सिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको कॉल मनी है बोरोइंग और लेंडिंग फॉर 1 डेज, कॉल मनी। नोटिस मनी, बोरोइंग और लेंडिंग बिटवीन 2 डेज एंड 14 डेज। ठीक है, बोरोइंग एंड लेंडिंग between 2 days and 14 days, that is the notice money। और टर्म मनी exceeding 14 days। और ये जो मनी मार्केट का टोटल जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके कोर में आपको इंटरबैंक लेंडिंग ही होता है। किसी को एक दिन के लिए कोई घट रहा है, मतलब SLR बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए एक दिन के लिए कॉल मनी उठाते हैं, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब कोर में जो है इंटरबैंक लेंडिंग ही होता है। अब ये जो है इसमें जो रेट डिसाइड होता है, इसका बेसिक जो है ज़्यादातर जो प्रिविलेज रेट है हम लोग लाइबोर से कर लेते हैं। लाइबोर, व्हाट इज़ लाइबोर? लाइबोर इज़ लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो लाइबोर +1, लाइबोर -1, लाइबोर +1.25। तो जो अभी लाइबोर चल रहा है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट चल रहा है, उससे प्लस माइनस ये लाइबोर एट पर लाइबोर। तो ये लाइबोर क्या होता है? लाइबोर इज द एवरेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लीडिंग बैंक इन लंदन। लाइबोर इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ लीडिंग बैंक इन लंदन। एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट
ऑफ लीडिंग बैंक ऑफ लंदन। ठीक है, ये कुछ मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। आप ट्रेजरी बिल, रेपो, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिर कॉमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजनरी नोट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ हो गए। अब हम लोग कैपिटल मार्केट जानते हैं। कैपिटल मार्केट इज मतलब फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इक्विटी डेब्ट। इक्विटी डेब्ट, कैपिटल का इक्विटी डेब्ट, ठीक है, इक्विटी डेब्ट। और ये मनी मार्केट में गिल्ट भी होता है जो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स ऑफर करती है। ठीक है, कैपिटल में इक्विटी डेब्ट। इक्विटी डेब्ट, इक्विटी जो शेयर होता है वो दो तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। हम लोग फिर शेयर पे जब बात करेंगे इक्विटी पे डिटेल्स में, तब इसको फिर अच्छे से देखेंगे। अभी फ़िलहाल जानते हैं इक्विटी शेयर इज ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। जो ऑर्डिनरी शेयर होता है जो ओरिजिनल शेयर होल्डर रहता है, और प्रेफरेंस शेयर आप प्रेफरेंशियल उसको अलॉट करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डिनरी शेयर में फिर उसको फर्दर जो है हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, जो कैपिटल रेज करने के लिए, बिजनेस में यूज़ करने के लिए हम लोग फिर ऑर्डिनरी शेयर में बोनस इशू करते हैं या राइट इशू करते हैं। बोनस इशू होता है जो कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस है उसको कैपिटलाइजेशन फॉर शेयर कैपिटल, कैपिटलाइजेशन फॉर शेयर कैपिटल इशू, मतलब उसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हैं बोनस शेयर। और राइट इशू जो है, राइट वोटिंग राइट, उसमें जो राइट इशू में वोटिंग राइट मिलता है, और ये भी इशू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फॉर गेटिंग फंड्स फ्रॉम दी शेयर होल्डर, फॉर गेटिंग फंड्स टू दी शेयर होल्डर। उसमें शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना पैसा लगा के राइट, मतलब जो राइट इशू है उसको परचेज करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग जो अगर उस कंपनी का जो कंपनी का रिजर्व और सरप्लस है उसको कैपिटलाइजेशन यूज़ करने के लिए हम लोग इक्विटी अपने जो एग्जिस्टिंग जो है शेयर होल्डर उसको बोनस इशू करते हैं। ठीक है, अब डेप्ट हो गया। डेप्ट ये इक्विटी का पोर्शन हो गया। अब डेप्ट जो है वो दो तरीके से देख लेते हैं, एक इंडिविजुअल, एक कॉरपोरेट। इंडिविजुअल जो है हम लोग वो डिवेंचर्स, जो इंडिविजुअल के लिए होता है वो डिवेंचर्स परचेज करते हैं कंपनी का। फिर एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट लेते हैं डेप्ट मार्केट से। फिर उसके बाद जो कॉरपोरेट के लिए है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है, गिल्ट फंड होता है। जो कूपन रेट इज़ आस्क्ड फॉर द इंटरेस्ट रेट, मतलब गिल्ट में उसमें हम लोग कूपन रेट बोलते हैं, वो इंटरेस्ट रेट में कूपन रेट बोलते हैं। गिल्ट फंड में जो गवर्नमेंट फंड्स होता है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ को हम लोग परचेज करते हैं उसको गिल्ट बोलते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ईच एवरी टॉपिक इन ब्रीफ मैनर। ठीक है।